अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़बर सामने आ रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम के बाद वफाकुल मदारिस इत्तिहाद तंजीमातुल मदारिस की तरफ से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आज के बाद उन्होंने अवाम में जाने का और अवामी राब्ता मुहिम चलाने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर हुकूमत वादा पूरा नहीं करती तो उसके लिए फिर एहतजाज के लिए तैयार रहें और इसकी हिकमत अमली आगे क्या अपनाई जाएगी, इसका लाएहमल क्या होगा, तो ये इंतज़ार अगले इजलास तक आपने करना है और उस इजलास में इसका ऐलान किया जाएगा कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब और मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के दरमियान जो एक बहस चल पड़ी है मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो इसको इख्तिलाफ तो है लेकिन इसको हवा न दी जाए, इसको नफ़रत में तब्दील न किया जाए, क्योंकि ये लोगों को समझाने के लिए उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है एतराज़ात और जवाबात का कि किसका मौक़िफ़ ठीक है। क़ायदी जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहिब, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहिब का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, या मौलाना ताहिर अशरफ़ी और मुफ्ती अब्दुर्रहीम जामिअतुर रशीद वाले उनका मौक़िफ़ ठीक है। तो इस पर सबसे पहले जो इतराज़ मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने उठाया है वो ये है कि 2019 में जब मुआहिदा हुआ था हुकूमत के साथ, तो उस पर आप कायम क्यों नहीं रहते, उस मुआहिदे पर आप लोग आते क्यों नहीं हैं। जामिअतुर रशीद वाले तो उसके लिए तैयार है और उसी के तहत रजिस्ट्रेशन चाहते हैं जो मुआहिदा हुआ था। तो आज मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, वफाकुल मदारिस और क़ायदी जमीयत उस मुआहिदे पर क्यों नहीं आते। इसके जवाब में मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने कहा कि इस मुआहिदे को सबसे पहले जामिअतुर रशीद वालों ने तोड़ा और फिर उसके बाद हुकूमत वालों ने तोड़ा। जामिअतुर रशीद वालों ने रातों रात हुकूमत से 10 बोर्ड लिए, सरकारी बोर्ड लिए और रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी मदारस की। तो सबसे पहले तो जामिअतुर रशीद वालों ने इस मुआहिदे को तोड़ा, फिर उसके बाद हुकूमत ने तोड़ा। हुकूमत के साथ जो मुआहिदा हुआ था और उसमें जो शराइत रखी गई थी उससे हुकूमत पीछे हटी और इन्हिराफ किया, तो वो मुआहिदा टूट गया। अब तो बाकायदा तौर पर हम कानून बना रहे हैं मदारस के लिए, मदारस की आज़ादी के लिए, और वहाँ जो मुआहिदा हुआ था वो ये हुआ था कि हम हुकूमत के मातहत नहीं होंगे, सिर्फ़ जो तालीम वज़ारत तालीम है उसमें मदारिस रजिस्टर्ड होंगे लेकिन हुकूमत के मातहत नहीं होंगे। उसमें ये एक शर्त भी थी, लेकिन हुकूमत ने भी उसको तोड़ा और जामिअतुर रशीद वालों ने भी उसको तोड़ा। तो अगर आपको वो मुआहिदा इतना ही प्यारा है मुफ्ती तारिक मसूद साहिब, इतना ही अच्छा लगता है, तो आप लोगों ने उस मुआहिदे को तोड़ा क्यों? 10 अलग से बोर्ड क्यों लिए? वफाकुल मदारिस को भी तोड़ा, मुआहिदे को भी तोड़ा। तो आपको तो उस मुआहिदे का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये इतराज़ भी उठाया है कि जब हुकूमत ने शराइत नहीं मानी और वादा पूरा नहीं किया या मुआहिदे पे अमल नहीं किया तो आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया। तो इस पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, वो ये कि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हमने एहतजाज किया है या नहीं किया। ये जो हमने मिलियन मार्च किए ये किस लिए किए? ये जो हमने इमरान ख़ान को कुर्सी से उतार कर घर भेज दिया ये किस लिए किया था? इसीलिए तो किया था कि उसका कोई एक जुर्म तो नहीं था। एक तो वो गैर कानूनी आया था, दूसरा जो उसकी पॉलिसीज़ थी वो मगरिब की ताबे थी और वो न तो पाकिस्तान के हक़ में थी और ना मदारस और ना इस्लाम के लिए वो बंदा मुफीद था। तो इसीलिए उसको उतार कर घर भेज दिया। उसके तो कई जुराइम थे और उसमें ये जुर्म भी शामिल था। तो हकीकत को न छुपाए मुफ्ती तारिक मसूद साहिब, ये हकीकत को छुपाने वाली बात है। तीसरा उन्होंने ये इतराज़ उठाया है, फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने ये भी कहा है कि उस हुकूमत को जब आप लोगों ने गिरा दिया तो उसमें आपने मदारस का नाम तो नहीं लिया कि इन्होंने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की इसलिए हम हुकूमत को गिरा रहे हैं। और फिर आप लोगों ने जब हुकूमत गिराई तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट और उसके अलावा जनरल बाजवा की मदद से गिराई। तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है।
کہ بھائی ہوائی باتیں نہ کریں، وہم کی باتیں نہ کریں، آپ ثبوت پیش کریں، پروف پیش کریں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا ان سے تعلق تھا جنرل باجوہ سے، یا اس کی مدد سے حکومت گرائی گئی تھی۔ تو یہ ہوائی باتیں نہ کریں، الزام نہ لگائیں، آپ اس کا ثبوت پیش کریں۔ اور یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم نے اپنے ہی بل بوتے پر، اپنے ہی طاقت پر اس کو گرایا، اس کو گھر بیچ دیا۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سے تو ہم فنڈ لے رہے ہیں، امداد لے رہے ہیں، لیکن حکومت نے تو ہمارے مدارس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ تو اس پر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے کہا کہ کیا وہ آپ کے چاچا کے بیٹے لگتے ہیں یا آپ کے ماما کے بیٹے لگتے ہیں کہ وہ آپ کو، حکومت آپ کو فنڈ دیتی ہے، آپ کو امداد دیتی ہے، اور وہ آپ کے کاموں میں، مدارس میں مداخلت بھی نہیں کرے گی؟ تو یہ بچوں والی باتیں ہیں۔ اگر وہ فنڈ دیتی ہے، حکومت امداد آپ کو دیتی ہے، تو اس میں ان کا فائدہ ضرور ہوگا اور وہ ان کی مداخلت ضرور ہوگی، کیونکہ حکومت آپ کو کیوں پیسے دے، آپ کو کیوں فنڈ دے؟ کیا وہ آپ کے چاچے کے بیٹے ہیں یا آپ کے مامے کے؟ تو یہ جو بحث چل پڑی ہے، اس کا مقصد صرف لوگوں کو سمجھانا ہے کہ کس کا موقف ٹھیک ہے اور کس کے دلائل کمزور ہے، کس کے دلائل مضبوط ہے، کس کے موقف میں وزن ہے۔ تو اس کو اختلاف کی شکل بنا کر نہ پیش کیا جائے۔ اور اس بحث کو سننے کے لیے آپ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر جا سکتے ہیں اور بڑے آرام سے اس کو سن سکتے ہیں۔ آپ کو تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ کہ کس کا موقف ٹھیک ہے۔